आज बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जीवों के बारे में। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जीवों को चपटे के नाम से जाना जाता है। इनका जो शरीर संगठन है वो अंग स्तर का होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जीवों का शरीर संगठन अंग स्तर का होता है। इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है। इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है और ये अगुह्य प्राणी होते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई गुहा नहीं पाई जाती है, अगुह्य प्राणी होते हैं। उत्सर्जन इनके अंदर ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ज्वाला कोशिकाएं प्लेटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जन में सहायक होती हैं। इनका वर्गीकरण जो है वो 3 भागों में इनको बांटा गया है। पहला है टर्बिलेरिया, दूसरे हैं ट्रिमेटोडा और तीसरे हैं सेस्टोडा। टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा और सेस्टोडा। टर्बिलेरिया के अंदर चूषक का अभाव होता है। प्लेनेरिया इसके अंदर आता है। ट्रिमेटोडा के सभी सदस्य जो होते हैं परजीवी होते हैं, अंतःपरजीवी। सेस्टोडा के भी सभी सदस्य अंतःपरजीवी होते हैं। उसके बाद में बात करें तो इनका कुछ आर्थिक महत्व होता है, जिसमें सबसे पहले बात करें प्लेनेरिया की। प्लेनेरिया के अंदर पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। इस प्लेनेरिया के अंदर नियोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं। नियोब्लास्ट नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि पुनरुद्भवन में सहायक होती हैं। फेसियोला हिपेटिका नाम का प्राणी इसी संघ का सदस्य है, जिसे जो कि भेड़ के लीवर के अंदर पाया जाता है। भेड़ के लीवर के अंदर इसे लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है। यकृत कृमि या लीवर फ्लूक के नाम से भी जाना जाता है फेसियोला हिपेटिका को। इस फेसियोला हिपेटिका के अंदर जनन काल के दौरान एक अस्थायी छिद्र बनता है, जिसे लॉरर की नलिका के नाम से भी जाना जाता है। लॉरर की नलिका किसमें पाई जाती है? फेसियोला हिपेटिका के अंदर जनन काल के दौरान बनती है। उसके बाद में बात करें तो टीनिया को फीताकर्मी के नाम से भी जाना जाता है। टीनिया को क्या कहते हैं? फीताकर्मी के नाम से भी जाना जाता है। टीनिया सोलियम जो कि सुअर के मांस के अंदर पाया जाता है। टीनिया सोलियम फीताकर्मी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बात करें इस फेसियोला हिपेटिका की कुछ लार्वा अवस्थाएं होती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के जीवों की कुछ लार्वा अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आता है मेरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया और मेटा सर्केरिया। सबसे पहले मेरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, फिर रेडिया, फिर मेटा सर्केरिया और फिर मेटा सर्केरिया, सर्केरिया और फिर मेटा सर्केरिया।